अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा जैसा आप जानते हैं कि हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की फिजियोग्राफी पढ़ रहे हैं। फिजियोग्राफी मीन सरफेस स्ट्रक्चर। तो फिजियोग्राफिकली हम डिवाइड कर रहे हैं इसको बहुत सारे रीजन्स में, यानी किसी रीजन में माउंटेन सरफेस स्ट्रक्चर माउंटेनियस है, किसी रीजन में पैलेटो टाइप है, किसी जगह प्लेन है। तो वो अलग अलग सरफेस स्ट्रक्चर बन गई है। तो जो पहला हमने पढ़ा है वो नाम है कैनेडियन बेल्ट, उसको बोला जाता है कैनेडियन शील्ड, वो एक फिजियोग्राफिक यूनिट है। और उसके बाद हम दूसरा जो फिजियोग्राफिक यूनिट आज पढ़ने जा रहे हैं, जो टुडेज टॉपिक है, वो बेटा अंडर द टाइटल ऑफ वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम। इसका नाम है, इस फिजियोग्राफी का नाम है वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम, या इसका नाम है वेस्टर्न क्वार्डिलर्स, यानी इसको नाम बोलते हैं वेस्टर्न क्वार्डिलर्स के नाम से भी माना जाता है। तो ये फिजियोग्राफिक यूनिट, ये जो सरफेस स्ट्रक्चर है वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम के, इट इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम द नॉर्थ, यानी ये नॉर्थ में अलास्का से लेके इस्थमस ऑफ पानामा तक फैला हुआ है वेस्टर्न साइड इस कॉन्टिनेंट का। तो आप देखो ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का मैप, तो इसके वेस्टर्न साइड में आप देखो यहाँ ये वाला रीजन, यहाँ की सरफेस माउंटेनियस है। और इस माउंटेनियस, इस एलिवेटेड लैंड को नाम हम देते हैं फिजियोग्राफिक यूनिट के नाम से वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम। तो क्यों बोला गया वेस्टर्न? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में है और यहाँ लैंड जो है माउंटेनियस में है, सरफेस स्ट्रक्चर माउंटेनियस। तो ये फिजियोग्राफिक यूनिट बन गया अंडर द टाइटल ऑफ वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम। और इसका नाम दूसरा है वेस्टर्न कॉरिडोर भी है, यानी ये अलास्का से लेके इस्थमा पानामा तक फैला हुआ है। तो जो इसको बोला जाता है, ये स्ट्रेच है बिटवीन द अलास्का टू द इस्थमस ऑफ पाना इन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट। दिस रीजन, दिस इज नोन एज द वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम। इसको कॉर्डिलरा क्यों बोला जाता है? कॉर्डिलरा इज ए स्पेनिश वर्ड, ये एक्चुअली बेटा स्पेनिश वर्ड है। तो जिसका मतलब है, स्पेनिश वर्ड होने के मीनिंग है रूप आर ए चेन, यानी या रूप आर ए चेन। सो स्पेनिश वर्ड है ये। कॉर्डिलरा का मतलब स्पेनिश वर्ड है, मीन्स यानी जिसका मतलब है मीन्स रूप और चेन, रूफ और चेन, यानी रूप भी बोल सकते हैं, चेन, क्योंकि ये चेन है माउंटेन्स नॉर्थ में अलास्का से लेके इस्थमस ऑफ पानामा तक। आप देखो ये जो चेन ऑफ माउंटेन्स है, ये जो सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, तो इसलिए इसका नाम कॉर्डिलरा बोला गया। कॉर्डिलरा का मतलब है चेन ऑफ माउंटेन्स, तो इसलिए हम बोलते हैं ये जो चेन ऑफ माउंटेन्स है इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलरा। यहाँ चेन ऑफ माउंटेन्स वेस्ट साइड में है, तो हम इसको बोलते हैं सिंपली हम बोल सकते हैं वेस्टर्न चेन ऑफ माउंटेन्स, लेकिन हम इनको नाम देते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलरा, या जिसका मतलब है चैन या रूफ। आप देखो ये जो रूफ बन गया, ये ऊपर ये जो टॉप है, ये बाकी रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट जो है यहाँ इस साइड में इसका टॉप बन गया है, रूफ बन गया, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रूफ भी यहाँ बोल सकते हैं, चैन भी बोलते हैं, और उसी का मतलब है कॉर्डिला। तो ये स्ट्रेच है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द वेस्टर्न साइड है। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स गिव दीज माउंटेन्स द नेम सिंस दे रिजेंबल ट्विस्टेड कॉर्ड्स, यानी स्पेनिश जो वर्ड है मीनिंग रूफ आर ए चेन, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स, जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे उन्होंने इसको नाम दिया है कॉर्डिला, वेस्टर्न कॉर्डिला के नाम से। द टर्म इज नाउ यूज्ड टू रेफर द पैरेलल रेंजेस, यानी इसका मतलब है कि यहाँ हम ये बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है, एक रेंज ये है, दूसरी रेंज ये है, तो इन पैरेलल रेंज जो एक दूसरे के पैरेलल है ये माउंटेन रेंजेस, तो हम इनको बोलते हैं कॉर्डिला। यानी that means Alaska range, the Coast range, the Sierra Nevada and the Cascades and the Rockies, ये जो इसमें बहुत सारे रेंजेस आते हैं, बहुत सारे माउंटेन्स आते हैं। तो एक जो है, एक का नाम है ये जो इकट्ठे जो जिनका कॉर्डिलरा बोला जाता है वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम, इट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो एक है अलास्का रेंज, अलास्का रेंज, और जो दूसरी रेंज है यहाँ पे अलास्का रेंज के अलावा आप देखो इसमें एक और रेंज है कोस्ट रेंज, एक और कोस्ट रेंज, और तीसरी जो इसमें रेंज आती है कोस्ट रेंज के अलावा अगर देखेंगे साइरिया रेंज, और उसके अलावा हम देखेंगे द कैस्काडिस रेंज। ये जो टुगेदर ये तीन रेंज के नाम बोले मैंने, अलास्का कोस्ट रेंज, साइरिया रेंज और
कॉडिस रेंज जो है, ये टुगेदर दीज रेंजेस आर नोन एज द वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम। टुगेदर इस फिजियोग्राफिक यूनिट को, जो ये सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, जो ये रेंज ऑफ पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन्स है, पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन जिनको अलग अलग नाम है, अलास्का सीरीज वगैरह, तो हम इनको बोलते हैं वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम्स या बोलते हैं वेस्टर्न कॉरिडोर्स। द माउंटेन्स लाइक द हिमालयाज ऑफ इंडिया एंड द एल्प्स ऑफ यूरोप हैव द स्टीप स्लोप्स एंड हाईएस्ट पीक्स। जिस तरफ आप देखो एशिया में हिमालयन माउंटेन्स है, उनके भी बहुत सारे टाइप्स है। अंदर से हिमालयन माउंटेन्स आप देखो बहुत सारे रेंजेस है, काराकोरम रेंज है, या उसके अलावा देखो इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज वगैरह है, लद्दाख रेंजेस है। तो टुगेदर दिस इज नोन एज द हिमालयन सिस्टम। या इसके अलावा यूरोप में आप देखो एल्पस माउंटेन जो है, एल्पस रेंज है। इसी तरफ यहाँ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो एक रेंज ऑफ माउंटेन्स है, वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये बहुत सारे अंदर से अलग अलग नाम से पाए जाते हैं। अलास्का रेंज है, कॉस्ट रेंज है, या साइरिया नेविडा रेंज है, या कैस्काडिस रेंज है, एंड द रॉकीज, और उसके अलावा रॉकीज भी इसमें आते हैं। सो रॉकीज माउंटेन्स, तो ये टुगेदर 5-6 रेंज जो आते हैं, तो इनको बोलते हैं वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस है। तो द वेस्टर्न कॉरिडोर्स एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 6,500 किलोमीटर्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड कंटिन्यूज एज द एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो लिसन बेटा, जो ये वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम जिसको यहाँ पे बोलते हैं वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम, इसका जो एरिया है, ये टोटल जो एरिया है इसका एक्सटेंड्स, यानी ये जो एक्सटेंड्स अबाउट द 6500, सॉरी एरिया नहीं है, जो लेंथ है 6500 किलोमीटर्स। मतलब यहां अलास्का से लेके यहां तक आप देखो पाना, मतलब 6500 किलोमीटर की लेंथ पे ये है, सिचुएटेड वेस्टर्न कोस्ट पे, एंड एक्सटेंड्स फॉर अबाउट 6500 किलो इन नॉर्थ अमेरिका एंड कंटिन्यूज एज द एंडीज इन द साउथ अमेरिका। उसके बाद बेटा नीचे यहां कंटिन्यू है, नीचे ये रेंज ऑफ माउंटेन्स कंटिन्यू है, लेकिन ये नीचे किस में पड़ रहा है, साउथ अमेरिका में पड़ रहा है। तो साउथ अमेरिका में पड़ने के बाद वहां पे इनका नाम बोला जाता है, दैट इज द एंडीज माउंटेन्स, यानी वहां उनको नाम है एंडीज माउंटेन्स। एक्चुअली जो एंडीज माउंटेन्स का जो इनका पार्ट आता है साउथ अमेरिका में, तो उनको वहां पे नाम बोला जाता है एंडीज इन द साउथ अमेरिका। देयर आर मेनी एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज एंड हॉट स्प्रिंग्स विद इन दिस सिस्टम। और उसके अलावा आप देखो मनी, यानी आप देखो बहुत सारे मनी एक्टिव वोल्केनोज, एक तो इसमें एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं, और दूसरा इसमें आप देखो बहुत सारे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस इसमें पाए जाते हैं इस माउंटेन, इस वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम में। तो बेटा एक्टिव वॉल्केनोस किनको बोला जाता है, जो आप देखो जो माउंटेन्स आप देखो पीरियडिकली इरप्शन कर रही है, द वॉल्केनोस व्हिच इरप्टेड पीरियडिकली, यानी जो कुछ टाइम के बाद इरप्ट होते हैं इंटरवली पीरियडिकली, तो हम उनको बोलते हैं एक्टिव, क्योंकि वो बीच बीच में इरप्ट होते रहते हैं। यानी कुछ आप इरप्ट हो गए, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखो फिर इरप्ट हो गए, जिनको पीरियडिकली इरप्ट होते हैं उनको बोला जाता है, यानी दैट मींस वो बोले जाते हैं एक्टिव वॉल्केनोस, क्योंकि ये एक्टिव है। और एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस, जो एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस मींस जो अर्लियर इरप्शन हो गई है, लेकिन आप देखो अब फ्यूचर में उनसे कोई पॉसिबल इरप्शन नहीं है, फ्यूचर में उनको कोई यानी प्रिडिक्टेड इरप्शन नहीं है या एक्सपेक्ट इरप्शन नहीं है। जो वॉल्केनो, सपोज ये वॉल्केनो यहाँ पे इरप्शन हो गया, लेकिन अब यहाँ पे आप देखो फ्यूचर में कोई इरप्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। लेकिन यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन सपोज हो रही है, और आप देखो बीच में फ्यूचर में भी आप देखो इरप्शन होती रहेगी, तो हम इसको बोलेंगे एक्टिव, क्योंकि ये बीच बीच में इरप्ट कर रहा है, ये भी एक्टिव है। लेकिन ये वॉल्केनोस तो हिस्टोरिकल टाइम्स में आप देखो अर्लियर में यानी इरप्ट हो चुका है, अब फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। सो दैट मीन्स द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो खत्म हो चुका है। तो बहुत सारे एक्सटिंक्ट और एक्टिव वॉल्केनोस पाए जाते हैं विद हॉट स्प्रिंग्स, यहाँ बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स भी पाए जाते हैं इस माउंटेन सिस्टम में। स्प्रिंग तो आपने बेटा देखा हो, स्प्रिंग मीन्स एज यूजुअली यू से दैट द where the underground water naturally emerge on the surface, जहां पे अंडरग्राउंड वाटर नेचुरली इमर्ज सरफेस होगा उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग। लेकिन किसी जगह आप देखो जो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर होता है, जो यानी कभी वो नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में आप देखो सरफेस पे इमर्ज होता है। कुछ स्प्रिंग्स ऐसे होते हैं जहां पे आप देखो वाटर तो इमर्ज सरफेस पे होता तो बन गए स्प्रिंग, लेकिन ये वाटर जो होता है ये हॉट होता है, ये सरफेस पे इमर्ज होता है हॉट वाटर, हाई टेम्परेचर होता है। रीजन क्या होता है, ये नीचे आप देखो ये पानी आप देखो किसी
हीटेड एरिया से आप देखो पास होके सरफेस पे इमर्ज होता है, यहाँ ये गर्म होता है, तो जिसकी वजह से इस सुप्रिंग का बन गया है हॉट सुप्रिंगस। तो जहां पे जो कोई सुप्रिंग है वाटर हॉट यानी इमर्ज होता है, सो बहुत सारे हॉट सुप्रिंगस इसमें पाए जाते हैं, और उसके अलावा एक्सटिंक्ट एज वेल एज द एक्टिव वॉल्केनोज इसमें पाए विद इन दिस सिस्टम। इट इज आल्सो रीजन ऑफ अर्थक्वेक्स इन फैक्ट लाइंग वेरी क्लोज टू द पैसिफिक कोस्ट। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। यानी आप देखो ये बिल्कुल पैसिफिक कोस्ट के नजदीक है। यहाँ पे आप देखो पैसिफिक ओशन है इस साइड में। सो लिसन बेटा, यहाँ पैसिफिक ओशन है इस साइड में, आप देखो ये जो कोस्ट है, तो ये यूजुअली आप देखो ये कोस्ट जो है ये यूजुअली पैसिफिक कोस्ट के बिल्कुल नजदीक है। तो जिसकी वजह से पैसिफिक यहाँ पे जो एक दिस बाउंड्री है, जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट, हम यहाँ पे बात करेंगे दिस नॉर्थ अमेरिका प्लेट और पैसिफिक प्लेट। नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट वहां पे आप देखो बाउंड्री बनाते हैं। ये प्लेट्स हमारे हैं 7 मेजर प्लेट्स। एक नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, प्लेट्स की बात कर रहा हूं, और दूसरा जो आप देखो जो दिस पैसिफिक प्लेट है, ये दोनों आपस में बाउंड्री बनाते हैं। और जो ये बाउंड्री है जहां पे अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, इसको बोलते हैं हम रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर की वजह से आप देखो यहां बहुत सारे दिस अर्थक्वेक्स आ रही है। रिंग ऑफ फायर एक एक्चुअली बाउंड्री है। जो बाउंड्री रिंग ऑफ फायर किसको बोल रहे हैं हम, ये एक्चुअली बाउंड्री फार्म होती है दो प्लेट्स के दरमियान। एक इस साइड में आप देखो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है, दूसरे साइड में आप पैसिफिक प्लेट है। ये बिल्कुल ओशन के बीच में आती है ये बाउंड्री। तो ये ओशन के बीच में ये रिंग यहाँ पे अक्सर आप देखो इस बाउंड्री की जगह पे जो दो प्लेट्स के दरमियान ये प्लेट एक है, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे आप देखो पैसिफिक, इन दोनों की बाउंड्री यहाँ पे फार्म होती है। यहाँ अक्सर वॉल्केनिक इरप्शन होती रहती है। तो मतलब यहाँ अक्सर आप देखो फायर इमर्ज होता रहता है इस बाउंड्री पे। तो इसको बोला गया रिंग ऑफ फायर, क्योंकि जिस फायर से, जिस बाउंड्री से अक्सर फायर यानी इमर्ज होती रहती है, वॉल्केनोज इरप्ट होते रहते हैं, तो यहां अक्सर आग निकलती रहती है। तो दैट मींस इट इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। और ये रिंग ऑफ फायर इसको नजदीक है इस वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम को। तो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज द अर्थक्वेक्स ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक्स। ये अर्थक्वेक्स में ज्यादा आता है। सो बेटा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इट इज द बाउंड्री फॉर्म्ड बाय द पैसिफिक एंड द नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका प्लेट। सो एज दैट बाउंड्री देयर इज द कंटिन्यूअसली, अगर हम देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यूअसली इरप्शन होती रहती है, जिसकी वजह से इसका नाम रिंग फायर नाम दिया गया। तो रिंग ऑफ फायर के क्लोज होने की वजह से यहाँ पे अक्सर कन्वर्जेंस हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन अक्सर होती है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर अर्थक्वेक्स आते रहते हैं along this system, along this physiographic unit. The western mountain system of western Cordilleras consists of several parallel ranges with plateaus and basins in between them. यानी जो ये वेस्टर्न सिस्टम माउंटेन है, बहुत सारे हिल्स माउंटेन सिस्टम है, और बीच बीच में प्लेटूज भी इसमें लाई कर रही है। इनमें अगर हम देखेंगे कौन से, इन अलास्का देयर इज द अलास्का रेंज एंड ब्रूकुस रेंज विद इन द अलास्का प्लेटू इन बिटवीन। तो अगर हम यहां पे देखेंगे अलास्का साइड में, जो ये अलास्का साइड है, यहां पे इसको बोला जाता है अलास्का रेंज। यानी मैंने ऑलरेडी बोला ये कंसिस्टेंस ऑफ पैरेलल रेंजेस बहुत सारे हैं, तो इसको बोला जाता है अलास्का रेंज। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे अलास्का प्लेटू भी वहां पे लाई कर रहा है। द हाईएस्ट पॉइंट इन द नॉर्थ अमेरिका, जो हाईएस्ट पॉइंट इस वक्त नॉर्थ अमेरिका में लैंड है, इस नॉर्थ अमेरिका की लैंड पे जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट MC किनली, यानी मैक किनली भी हम बोल सकते हैं इसको, माउंट MC किनली Mountain MC Kinley is the highest point, land point in the North America continent, lies in the Alaska range. ये इसी अलास्का रेंज में लाई कर रहा है। तो बेटा आपको याद रखना, माउंटेन MC Kinley किस रेंज में लाई कर रहा है, वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम में। लेकिन वेस्टर्न माउंटेन की किस रेंज में, किस सब रेंज में, तो वो हम बोलेंगे यहाँ पे दैट इज द अलास्का रेंज। इन 2015 माउंटेन MC Kinley was renamed as माउंटेन डैनिला, यानी डैनिली, यानी इसका नाम भी रिन्यूअल किया गया 2015 में, इसको नाम दिया गया माउंटेन सो बेटा डैनिली, माउंटेन डैनिली, या हम माउंटेन कैनली हम इसको बोलेंगे, फ्रॉम द डैनिली, फ्रॉम द डैनिली। दिस मीन्स दैट द हाई वन आर द ग्रेट वन, यानी डैनिली मीन्स द हाई वन, द ग्रेट वन। ये आप देखो ये माउंटेन सबसे हाईएस्ट है, ग्रेट वन है सबसे माउंटेन में, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसलिए इसको नाम दिया गया माउंटेन डैनिली। माउंटेन डैनिली वर्ड का नाम
नाम है डेनिली वर्ड जो है एक्चुअली इट इज मीनिंग इज हाईएस्ट या ग्रेट वन, ये हाईएस्ट और ग्रेट वन पॉइंट है, हलैंड पॉइंट है, तो इसलिए इन द नेटिव इंडियन जो नेटिव इंडियंस है वहां हम देखेंगे वो इसको बोलते हैं कुयो कुयो कौन लैंग्वेज, द कोस्ट रेंज, द कैस्काड्स एंड द साइरिया मैंड्री लाई अलोंग द पैसिफिक कोस्ट, ये बिल्कुल पैसिफिक कोस्ट पे लाई कर रहे हैं। कोस्ट रेंज यानी इसको बोला जाता है यहाँ पे फिर कोस्ट रेंज बोला जाता है, साइरी रेंज वगैरह ये कोस्ट की साइड में आती है। द रॉकीज एंड द ईस्टर्न मोस्ट रेंज विच इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द कैल्डेरा बिटवीन दीज रेंजेस अलोंग द पैसिफिक कोस्ट, द रॉकीज आर सेवरल इनर मोस्ट पैलेट्स, इस रॉकीज माउंटेन में बहुत सारे पैलेट्स भी लाई कर रहे हैं। जैसे इस रेंज में शॉर्ट में आपको मैं बोलूं जो माउंटेन इस वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम में आप देखो कोलंबियन पैलेटो है, कोलोराडो पैलेटो है एंड बेसन्स है एंड ग्रेट बेसन्स, द पैलेटोस हैव एन एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ रिवर्स व्हिच हैव कार्व्ड एट डीप वैलीज विद द ऑलमोस्ट वर्टिकल साइड्स यानी गॉर्जेस और कैनियंस, इसमें बहुत सारे रिवर्स घूम रहे हैं। इस वेस्टर्न माउंटेन में आप देखो बहुत सारे रिवर्स घूम रहे हैं इन पैलेटोस की इन माउंटेन्स के बीच, जिसकी वजह से बहुत बड़ी गॉर्जेस बन गए, बड़े बड़े नाले बन गए, बड़े डीप वैलीज बन गए और उनको कैनियंस बोलेंगे। गॉर्जी एंड कैनियन आर बोथ डीप यानी ये बहुत डीप होते हैं, नैरो वैलीज होते हैं विद द रिवर्स रनिंग अलोंग देयर बॉटम। ए गॉर्जी हाउएवर इज ऑफन स्मॉलर बट स्टीपर एंड नैरो देन ए कैनियन, ए गॉर्जी भी वैली होती है और कैनियन भी वैली होता है। और जो गॉर्जी होता है, गॉर्जी को हम कैनियन से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, गॉर्जी इज ऑफन स्मॉलर, जो गॉर्जी होता है वो स्मॉलर वैली होती है बट स्टीपर एंड द नैरो, वो नैरो होती है स्मॉलर होती है देन कैनियन, कैनियन थोड़ा वाइड होता है, स्टीपर उतना नहीं होता है। ए रिवर कैनियन इज द मोस्ट फैमिलियर टाइप ऑफ कैनियन, ए रिवर कैनियन इज द मोस्ट, द ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर which is about 2000 meters deep and 400 kilometers wide long is a world famous for its beauty and this majesty, जो सबसे बड़ा कैनियन, जो सबसे बड़ा डीप गहरा नाला बन चुका है वो उसको नाम है ग्रेट कैनियन, सॉरी ग्रैंड कैनियन के नाम से बोला जाता है, ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो रिवर, जो कोलोराडो रिवर पे बन जाता है, which is about 2000 meters deep, जो सबसे बड़ा डीप है 2000 meters डीप है और 480 kilometers लॉन्ग है। इट इज वर्ल्ड फेमस कैनियन यानी इसलिए इसको बोला जाता है ग्रैंड कैनियन। सो दिस वाज द अबाउट दिस सेकंड फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दैट इज द वेस्टर्न माउंटेन सिस्टम और वेस्टर्न कॉरिडोर्स। सो दिस वाज द अबाउट दिस सेकंड फिजियोग्राफिक यूनिट।